शंकर मैया पार्वती से बोले हैं, एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया। पार्वती कहने लगी, क्यों भाई बोले बाबा ये झूठ कथा में क्यों सुना रहे? अरे भक्त कभी भगवान को श्राप दे सकता है और तुम हमसे झूठी कथा बता रहे हो कि देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया। गिरजा कहने लगी, भोले बाबा तुम झूठ कथा सुना रहे हो। और ये बात सुनकर के मैया गिरजा चकित रह गई। तो गोस्वामी तुलसीदास बता रहे हैं, उन्होंने बताया बड़ी बुद्धि से और भाई सुन पानी नारद विष्णु भगत पुन ज्ञानी। गिरजा कहने लगी, कभी भक्त भगवान को श्राप नहीं दे सकता और तुम हमें झूठ कथा सुना रहे। बाबा नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया, ये कैसी झूठ कथा सुना रहे? भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती तुम्हें नहीं मालूम है, ये सुमित बालक की तरफ से भगवान के चरणों में 21 मुद्राएं भेंट कर रहे। भगवान इस बालक की लंबी आयु हो, सद्बुद्धि प्रदान हो, कामना करते हैं भगवान से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान शंकर मैया पार्वती से बोले, तुम्हें नहीं मालूम है, एक बार देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर ठहरे और जैसे ही कैलाश पर्वत पर रुके हैं तपस्या करते हैं कि हम कामदेव के ऊपर विजय को प्राप्त करेंगे। जैसे ही देव ऋषि नारद ने तपस्या करना आरंभ किया, इधर इंद्र सोचने लगा है कि अब तो देव ऋषि नारद हमारे इंद्रासन को छीनेंगे, कामदेव पर विजय प्राप्त करेंगे। कामदेव भाग करके अप्सराओं के पास पहुंचा और कहने लगा, एक काम करो, तुम देव ऋषि नारद की समाधि को निकल दो, क्योंकि वो हमारे ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। उसी समय कामदेव अप्सराओं को लेकर के जब कैलाश पर्वत के पास पहुंचा है, हुआ ऐसा, अब तो उसने चली सुहागिन बेटी पैदा कामों के साथ बड़ा बनहरी सीता मोहन सीता मोहन हो राजा सुंदर सुंदर
क्यारियों पर भंवरे किलोले करने लगे हैं, सुंदर बिहार चलने लगी है। तो गोस्वामी तुलसीदास भी अपने बुद्धि से बता रहे हैं, चली सुहाग सुंदर उपवन खिला दिया। लेकिन जैसे ही कामदेव ने अप्सराओं से कहा सुंदर उपवन खिल गया, सुंदर सुंदर क्यारियों पर भंवरे किलोली करने लगे। इधर कामदेव ने अप्सराओं से कहा एक काम करो, तुम नृत्य करो और नाच करके देव ऋषि नारद की समाधि को टिका दो। हुआ ऐसा, जैसे ही ब्रह्मा को तुतलाने लगी। लेकिन देव ऋषि नारद के ऊपर किसी की पेश नहीं गई है संत जी, उन अप्सराओं की कोई पेश नहीं चली, निराश हो गई। देव ऋषि नारद ने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और जैसे ही कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की है देव ऋषि नारद ने, अब तो उनके ऊपर घमंड हो गया। देव ऋषि नारद सोचने लगे हैं भाई हमसा बड़ा महात्मा और कोई है, मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की। और घमंड में भूले हुए देव ऋषि नारद जिस समय भगवान शंकर के करीब गए हैं तो भगवान शंकर ने बड़ा सम्मान किया, कहने लगे आओ देव ऋषि नारद, आज तो बहुत दिन के बाद में आयो। देव ऋषि नारद कहने लगे भोले बाबा सम्मान से बोलना सीखो, हम कोई छोटे साधु प्राप्त किया। जिस समय लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, घर में मेरी चर्चा होती है तो लोग खाना खाना भूल जाते हैं। भगवान शंकर कहने लगे देव ऋषि नारद एक बात सुनो मेरी, एक बात